अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज आपके साथ जो है ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये जो ट्राउज़र है ऊपर से मैंने रेडी कर लिया है और नीचे जो मैंने पांचा फ़ोल्ड करना था वो वहाँ तक जो है मैंने निशान लगा लिया है। और ये कट वर्क मैंने बनाया है, ये तैयार भी बाज़ार से मिल जाते हैं। अगर नहीं आप बाज़ार से बाय कर सकते हैं या कोई जाने वाला ना हो तो फिर आप इसको घर में भी बना सकते हैं। इसका पहले ये जो गोल राउंड है मैंने पिछली वीडियो में मेरे चैनल पे जाके आप देख सकती हैं, उसमें मैंने इसका जो राउंड किस तरीके से करके हम कट करते हैं वो मैंने सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम नीचे से पांचा फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा जो रेडी था जितना हमने फ़ोल्ड करना है तो मैंने वहाँ तक निशान लगाया था, तो मैं पांचा फ़ोल्ड कर लूँगी नीचे से ट्राउज़र का। दोनों पांचों को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, ठीक है। तो वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप जो है वो डिज़ाइन अपने कपड़ों पे ज़रूर ट्राई करें। तो मैं रोज़ कोई ना कोई वीडियो जो है न्यू डिज़ाइन लेके आती हूँ आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों पांचों के नीचे से फोल्डिंग कर लिया। अब मैं इसको बिल्कुल बराबर कर लूँगी। बराबर करने के बाद जो है मैं दरमियान में से इसको कट करूँगी। कट करने से पहले जो है हम इसके जो डिज़ाइनिंग का हमने ये कट वर्क बनाया था हम इसको पहले रेडी कर लेते हैं। कपड़े के ऊपर मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने के बाद मैं इसको रेडी कर, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको प्रेस करके मैंने डबल कपड़ा लिया है। नीचे से हमारा जो है मैंने इसको डबल कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ है। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे और फिर इसको पलट लेंगे जैसे हम कट वर्क जो है वो तैयार करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको कट वर्क की सिलाई लगाना भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से लगाई है। तो बिल्कुल मैंने बुकरम के साथ साथ जो है सिलाई लगाई है। दरमियान में से आपने कोई भी कपड़ा आगे पीछे सिलाई नहीं करना, क्योंकि इसकी गोलाई जो है ये शेप आप पे डिपेंड करती है। आप जितनी सफाई के साथ इसकी सिलाई लगाएंगे उतनी सफाई के साथ जो है इसका कट वर्क जो अब आप पलटेंगी तो खूबसूरती के साथ जो है आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। एक मैंने रेडी कर लिया है और दूसरा फिर मैं रेडी कर लेती हूँ और इसको पलट लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल सिलाई बुकरम के साथ ही लगाई है, मैंने आगे पीछे नहीं लगाई है। जब मैं इसको पलटूंगी तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी सफाई के साथ और बिल्कुल गोल शेप में जो है ये पलट के आया है। तो यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेते हैं। एक जो पांचे का डिज़ाइन था वो हमने अलग कर लिया, दूसरा भी अलग कर लिया। अब मैं इसकी जो ये गोलाई की शेप है इसका कपड़ा मैं कट करूँगी। कट करके जो है दरमियान में थोड़े थोड़े हल्के से कट लगा लें ताकि जब ये अंदर की तरफ पलटेंगे तो सफाई के साथ पलट जाएंगे। इसके दरमियान में कोई चुनट नहीं आती है। इस तरीके से आप सब में टक लगा लें। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ जो है ये पलट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट लिया और पलट के मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है। और प्रेस करने के बाद अब हम इसके आगे से जो डिज़ाइनिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दरमियान में जो है मैंने ट्राउज़र का बिल्कुल सेंटर कर लिया है और उस सेंटर से जो है मैं इसका कट लगाऊँगी। तो ये देखिए मैंने ऊपर इसको रख कर मैं उतना ही कट लगाऊंगी जितना मुझे ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊंगी, वैसे भी मैं ऊपर सिलाई मैंने इसकी फुल ही लगानी है, लेकिन मैं सिर्फ इसका कपड़ा कट कर रही हूँ जितना मुझे ये स्टिच करना है। बाकी ऊपर मैं जो है बन ट्राउज़र पे ही सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है इस तरीके से बिल्कुल बराबर रख कर आप इसको यहाँ पे सिलाई लगाएं। और सिलाई लगाने के बाद ये जो दूसरा पांचा हमने कट किया था, पांचे का दूसरा हिस्सा वो अपने इसके ऊपर रख कर तो इसको भी फिर हम स्टिच जब करेंगे तो फुल स्टिच करेंगे ऊपर ट्राउज़र तक, इलास्टिक तक सॉरी। यहाँ पे पहले मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे इसकी सिलाई लगाने के बाद जो है हम इसके ट्राउज़र की जो सिलाई है वो लगा लेंगे।
तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके से जो है मैं स्टिच करना सिखाती हूँ, या जो डिज़ाइन है वो मैं बनाना सिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहे होंगे, और जहाँ तक आपको समझ नहीं आते तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकती हैं। यहाँ पे जो है मैं इसको इस तरीके से रख कर इसी सिलाई के ऊपर जो है मैं सिलाई लगाऊंगी। तो मैं बहुत से जो डिज़ाइन है वो मैं आपको इस किस्म के डिज़ाइन जो है वो मैं आपको समझाती हूँ अपनी तरफ से, जिसमें गुम सिलाई आती है। आपका कपड़ा भी जो है वो ख़राब नहीं होता और पायदार तरीके से जो है ये ट्राउज़र तैयार होकर रेडी होता है। तो मैं इस तरीके से आपको समझाने की अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, तो इससे आपका कपड़ा जो है वो भी ज़ाया नहीं होता। और यानी कि आजकल जो गर्म कपड़े होते हैं आपको पता है उसके दागे निकलते हैं, तो इस वजह से मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अच्छे से वो समझें। तो ये देखिए मैंने फुल सिलाई इसकी लगाई है। मुझे सिर्फ जितनी ज़रूरत थी मैंने वहाँ तक कट लगाया है। इसको आप ओवरलॉक करवा सकते हैं, और बाकी जो है मैंने बन पे ही सिलाई लगाई है। तो ये जो है हमारा जो ट्राउज़र है ये बन के रेडी हुआ है। अब हम इसको ऐसे पलट कर सिलाई को ऐसे खोलेंगे, आप प्रेस भी कर सकती हैं, और मैं उसके ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी। तो ये जो डिज़ाइन है इसका जो एक रुख है वो आपका यानी कि दरमियान का जो होगा ना, एक साइड हमारी नहीं आएगा ये डिज़ाइन और एक साइड पे आएगा। तो दूसरे पांचे पे भी आपने कोशिश करनी है कि वो डिज़ाइन भी जो है दूसरी रुख पे मुड़े। तो यहाँ पे जो ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा पांचे का नज़र आ रहा था, मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी, और जब ये पांचा ऐसे बंद होगा तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है मैं स्टिच लगा लेती हूँ। आप चाहे तो तरपाई भी कर सकती हैं सुई की मदद से। देखें बिल्कुल नज़र नहीं आता फिर ये। तो यहाँ पे मैं इसको रख कर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो एक पांचे का रुख जो होगा वो एक साइड पे होगा और दूसरे पांचे का दूसरे साइड पे। तो जब हम पहनेंगे तो वो दोनों एक साइड पे ही आएंगे, यानी कि अंदर वाली साइड जो है वो हमारी सिंपल होगी, और जो दूसरे वाली होगी उस पर हमारी ये डिज़ाइनिंग होगी। तो इसकी भी हमने यहाँ तक फुल सिलाई ऊपर लगा ली है। तो ये है हमारा जो, ये देखिए अंदर की तरफ मैंने इसको फोल्ड कर लिया। जब हम पांचा इस तरीके से इसको बंद करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा इस तरीके से। यहाँ पे जो है हम मोती अटैच करेंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं मोती, और इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है। आप मोती पर्ल्स की वजह से बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग जो है अपने ट्राउज़र पे कर सकती हैं। तो ये देखें मैंने ये मोती ली हैं गोल्डन कलर के, क्योंकि इसकी शर्ट के ऊपर जो है गोल्डन कलर के कलर था, तो इसलिए मैंने मैचिंग में इसके साथ ये गोल्डन ही लिया। तो आप चाहें तो सेम भी लगा सकती हैं। मैंने सिर्फ इसके ऊपर ये कलर चूज़ किया, प्यारे लग रहे थे ये भी। तो सुई में मैंने धागा डाल लिया, और मैं बिल्कुल इसके दरमियान में से सुई को गुजारूंगी, और सुई को गुजारने के बाद जो है इसमें मोती को पिरो के आपने फिर दूसरे साइड पे जो है इसकी सुई निकाल लेनी है। इस तरीके से फिर एक दफ़ा आपने इसमें से सुई को गुजारना है मोती से, और दोबारा फिर इसको नीचे से पक्का कर देना है। मैंने धागा जो है वो डबल लिया हुआ है, यानी कि 4 लेयर है इसकी। डबल डालकर मैंने उसको भी डबल किया, तो ये 4 लेयर में धागा हमारा है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसके 2 ही सिर्फ गुजारूंगी, उससे भी ये काफ़ी मज़बूती से ये मोती लग जाएंगे। तो नीचे से आपने सुई निकाल के इसको आपने पक्का कर लेना है। इस तरीके से इसको पक्का करके, तो ऐसे ही मैं सेम जो है बाकी भी मोती लगा लूँगी। तो फिर रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है सब मोती मैंने अटैच कर लिए हैं। अब जो है इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे। ये देखिए एक साइड पे ये हमारा डिज़ाइन आएगा और दूसरी साइड पे हमारा नहीं आएगा। तो इसको मैं बंद करके तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारा जो ये ट्राउज़र बन के रेडी हो गया है, और देखिए कितनी खूबसूरत लुक इसकी आ रही है।
तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसकी सफाई भी आप देख सकती हैं कि इसके कटवर्क मैंने कितने अच्छे सफाई के साथ गोल गोल बनाए हैं, बिल्कुल भी इसमें जोल नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये दोनों साइड पे जो है हमारा अंदर वाली साइड पे जो ट्राउज़र है वो सिंपल है और बाई वाली साइड पे हमारा ये जो है कटवर्क का डिज़ाइन है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है जब आप ट्राउज़र को रेडी करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि मेरे ये जो डिज़ाइन आपको कैसे लगते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।